अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रीम चाट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनती है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने 4-5 खजूरें ले ली। इनको हमने सीड निकाल लेना है और दरमियान में से काट लेना है। लंबे लंबे पीसेस हमने काट लिए और जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी उनको दरमियान से भी हमने काट लिया और इनको हमने काट के तो रख लिया। और बाकी की जितनी भी हमने इसमें जो फ्रूट्स डालने हैं उनको भी धो के अच्छी तरह से काट के तो हमने रख लिया। अब एक हमने खुला बाउल ले लिया, उसमें हमने जो काटे हुए थे सेब उनको सबसे पहले डाल लिया। जितनी जितनी आपकी मर्ज़ी है चीज़ें आप डालना चाहें और जो जो चीज़ें आप डालना चाहें, जो जो फ्रूट्स वो इस्तेमाल करें। अब हमने सेब के बाद अंगूर डाल दिए। इनको भी हमने अच्छी तरह से धो लिया, डंडियाँ उतार ली थी और ड्राई कर लिया था। और जो लंबे थे उनको हमने, ये काफ़ी लंबे लंबे अंगूर थे, इनको हमने दरमियान में से एक एक के दो दो कर लिए। और अब हमने केले ले लिए, इनको भी अच्छी तरह से काट लिया बारीक बारीक स्लाइसिस में और बाउल में डाल दिया। अब इसके बाद हमने डालने हैं बॉयल चने। उनको चनों को हमने नमक डाल के तो उबाल लिया था और बहुत नरम कर लिया था। अब इनको हमने ऐड कर दिया है बाउल में। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये चाट के अंदर। हर किस्म की चाट के अंदर चने बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम हर तरह की चाट बनाएं तो चने ज़रूर डलते हैं उसमें। तो अब हमने जो खजूरें काट के रखी थी वो डाल दी। ये भी बहुत मज़े की लगती हैं चाट के अंदर, ख़ास तौर पे क्रीम चाट के अंदर। तो खजूरों को भी हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद हमने किशमिश धो के रखी हुई है। किशमिश भी हमने 2 से 3 टेबल स्पून लिए थे। इसको अच्छी तरह से धो लिया, डंडियाँ उतार ली और ड्राई करने के बाद हमने चाट के अंदर डाल दिया। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है चाट का मसाला, या लेमन डाल लें पहले। 1 लेमन जूस हमने इसमें डाला था। 1 लेमन जूस इसमें हमने निचोड़ लिया अच्छी तरह से। और अब हम इसके ऊपर चाट का मसाला डालेंगे। चाट का मसाला हमने घर में बनाया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत ही सिंपल है ये और बहुत खालिस चीज़ों से ये बना हुआ है। तो ये किसी वक्त मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये हमने डाल लिया 1 टेबल स्पून भर के। और इसके बाद हमने इसके ऊपर गाढ़ा घर का बना हुआ दही डाल लिया, जिसको हमने हल्का फुल्का सा फेंट लिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फ्रूट्स में पानी वाला दही जाएगा तो वो पहले अपना भी पानी रिलीज़ कर देंगे फ्रूट्स, तो बहुत ज़्यादा फिर गिली गिली सी चाट बन जाएगी। तो अब हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। इसमें क्रीम चाट है तो क्रीम ही ज़्यादा जाएगी। दही हमने थोड़ा सा डाला है, तकरीबन हमने इसमें 1 कप दही डाला है और बाकी हमने सारी क्रीम ही डाल दी। तो अब हमने जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही क्रीम डालनी है। ये हमारे इसमें तकरीबन 1.5 पैकेट चला गया है क्रीम का। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम चाट को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो इसमें मटेरियल है, जो क्रीम हमने इसमें डाली है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी इसमें क्रीम जो है वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बहुत थोड़ी होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ड्राई ड्राई सी चाट अच्छी नहीं लगती। तो जब मिक्स करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें और क्रीम जाएगी कि नहीं। और चाट का मसाला भी हम चेक कर लेंगे, अगर थोड़ा लगा तो और डाल लेंगे। तो इसमें क्रीम ज़रा थोड़ी ही लगी, ड्राई ड्राई सा ये मिक्सचर हो गया। तो हमने थोड़ा सा और इसमें, और चीनी हम भूल ही गए थे, चीनी हमने अब ऐड की है। चीनी बिल्कुल भी हम भूल गए, नहीं तो हम शुरू में ही डाल लेते। तो अब हमने 3 टेबल स्पून
भर भर के चीनी डाली है, क्योंकि इसमें क्रीम और दही जो है वो बिल्कुल फीका है, तो चीनी के साथ इसमें बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो हमने और क्रीम ऐड कर ली और ये अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ गया, और थोड़ा सा दही डाल लिया हमने। तो आप भी इस तरह से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये फ्रूट चाट बनी है। अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।